सीएम योगी पीएम मोदी के भरोसेमंद सिपाहियों में से एक हैं। दोनों की जुगलबंदी जब भी देखने को मिलती है कुछ नया और बड़ा होता ही होता है। दोनों के बीच अक्सर बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं। योगी के लिए पीएम मोदी की बात यानी पत्थर की लकीर। मोदी और योगी दोनों का एक ही लक्ष्य है कि यूपी में और पूरे देश में मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे में किताब या कंप्यूटर हो। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद अच्छी होती हैं और इन्हीं कारणों से मुस्लिम समुदाय उनकी नीतियों की सराहना भी करता है। यही कारण है कि मुस्लिम देश हो या अपने देश के मुसलमान, मोदी योगी को सिर आंखों पर बिठाए हुए हैं। हाल ही में दावोस में लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली ने योगी सरकार की तारीफ की, जबकि यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ मोदी की मुलाकात ने भारत खाड़ी के संबंधों को एक नई ऊंचाई दी। ये उदाहरण बताते हैं कि कैसे मुस्लिम कारोबारी और सामान्य नागरिक विकास, निवेश और शांति के लिए इन नेताओं का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल दावोस के विश्व आर्थिक मंच में लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के चेयरमैन यूसुफ अली ने उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य बताया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की डायनामिक लीडरशिप की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य निवेश अनुकूल है और उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दे रहा है। योगी जी प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट है और प्रो इंडस्ट्री और प्रो ट्रेडिंग। हमारी लखनऊ में शॉपिंग मॉल बहुत सफल है और नोएडा में नया मॉल फाइनल हो रहा है। अली ने कहा कि लुलु ग्रुप जो यूएई बेस्ड है, यूपी में फूड प्रोसेसिंग प्लांट चला रहा है और सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है। अली ने मोदी और यूएई प्रेसिडेंट के बीच पर्सनल रिश्ते की भी तारीफ की, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। यह तारीफ सिर्फ कारोबारियों तक सीमित नहीं है। प्रयागराज के दौरान महाकुंभ जब हुआ था और इसी दौरान मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों ने भी योगी सरकार को 100 में से 100 नंबर दिए थे। कई वेबसाइट्स पर यह खबर छपी थी, सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया जा रहा था, जो अभी आप तस्वीर में देख भी सकते हैं। एक मुस्लिम महिला ने कहा था कि योगी जी का काम पसंद है, महाकुंभ की व्यवस्था शानदार है। एक अन्य व्यक्ति ने भी बताया था कि मुस्लिमों को कोई समस्या नहीं है, योगी जी ने सड़कें, घाट सब बनाए हैं। गोरखपुर में मुस्लिम समुदाय योगी को वोट देता है, जहां वे विकास और सुरक्षा की तारीफ भी करते आए हैं। शिया मौलाना सफदर हुसैन बाकरी ने योगी मॉडल को सख्त और न्यायपूर्ण बताया। ये आवाजें बताती हैं कि योगी की बुलडोजर पॉलिसी और विकास योजनाएं मुस्लिमों में लोकप्रिय हो रही हैं, खासकर माफियाओं और अतिक्रमण के खिलाफ। मोदी की मुस्लिम देशों से दोस्ती विश्व स्तर पर चर्चित है। हाल ही में यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद का भारत दौरा इसका प्रमाण है। मोदी ने उन्हें मेरा भाई कहकर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया और दोनों ने आर्थिक विकास पर चर्चा की। मोदी ने ट्वीट किया, भारत यूएई की बहुआयामी दोस्ती को मजबूत करने पर बात हुई। यूएई ने मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया, जो उनके प्रयासों की सराहना है। मुस्लिम राजदूतों ने रमजान इफ्तार में मोदी की शांति प्रयासों की तारीफ करते हुए मोदी ने इस्लामिक दुनिया से भारत के रिश्ते मजबूत किए हैं, ऐसा कहा। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे संजीव बाजवा भी मोदी सरकार की तारीफ कर चुके हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हसीना को भारत में शरण दी थी, ऐसी खबरें छपी थी। उन्होंने कहा था कि मोदी ने मेरी मां की जान बचाई और सुरक्षा दी। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने मोदी से मिलकर जम्मू कश्मीर आतंकी हमले की निंदा की थी। ये तमाम वो उदाहरण हैं जो बताते हैं कि मोदी की विदेश नीति मुस्लिम देशों में सम्मान पा रही है। जो व्यापार $100 बिलियन का भारत यूएई कारोबार और शांति पर आधारित है। सोशल मीडिया पर भी मुस्लिम आवाजें योगी मोदी की सराहना कर रही हैं। योगी की नीतियां यूपी को निवेश का हब बना रही हैं, जहां मुस्लिम कारोबारी जैसे यूसुफ अली योगदान दे रहे हैं। मोदी की ग्लोबल डिप्लोमेसी ने भारत को मुस्लिम देशों का भरोसेमंद साथी बनाया। दोनों नेता सबका साथ सबका विकास को साकार कर रहे हैं, जो मुस्लिम समुदाय की तारीफ से साबित भी हो रहा है। ये बदलाव भारत की एकता को मजबूत करेगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।